students, my name is Shivangi Jha और today's topic is related to the general organic chemistry GOC। तो इसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को डिटेल में देखने वाले हैं, बट उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से बॉन्ड में दूसरी जगह ट्रांसफर होना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये क्यों होता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे कि वाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज हैपन, वाई इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लोग पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी कि फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो अगर ये ऐसे टाइप के कुछ एलिमेंट्स अटैच्ड है पी ब्लॉक के जिसमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, तो भी आपको वहाँ पे ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं। या फिर इसका एक दूसरा रीज़न भी होता है कि कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर अलग से नहीं अटैच्ड हैं तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी हमको ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जैसे मेनली 3 टाइप्स के sp, sp2 एंड sp3। तो ये 3 टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें सबसे ज़्यादा होती है जिसमें s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हमें पता है कि sp में 50% s कैरेक्टर होता है, sp2 में 33.33% s कैरेक्टर होता है एंड sp3 में हमारा 25% s कैरेक्टर होता है। यानी जिसमें s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे हमको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? अगर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आपने ऐसा ऑर्बिटल का शेप पढ़ा हुआ है कि इट इज़ ऑफ स्फेरिकल शेप, उसकी वजह से साइज बहुत कंप्रेस हो जाता है, या आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि थोड़ा स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से टू टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। लेट्स सपोज कि 2 साइजेज हैं, अगर एक छोटा एक साइज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्टेंस अगर कम है तो इट मीन्स कि इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट। तो इसका मतलब जितना कंप्रेस साइज यानी जितना s कैरेक्टर ज़्यादा उतना ही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और एज द s कैरेक्टर डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो मेनली ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के रीजन होते हैं वो आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट टू द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को आप कितना इजीली अट्रैक्ट कर ले रहे हैं कोई भी एलिमेंट, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कैसे, या तो एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलरेडी हो, या फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता करना पड़ेगा। अगर सेम टाइप के एलिमेंट है, ऑर्गेनिक में जनरली हम इससे पता लगाते हैं कि कहाँ पर हमारा एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मूव हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है इसको भी हम लोग सिंपली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज की टेम्परेरी इफेक्ट एंड सेकेंड इज परमानेंट इफेक्ट। तो व्हाट इज टेम्परेरी, तो नाम से ही पता चल रहा है, टेम्परेरी मतलब कि कुछ टाइम के लिए हुआ। जैसे कि हमारा एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग +E और -E उसके टाइप्स से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जनरली तभी हमारा प्रेजेंट होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट यानी कि कोई भी आके रिएजेंट सबस्ट्रैक्ट से वो रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो हमारा जो टेम्परेरी इफेक्ट है इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में वो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। टेम्परेरी मतलब जैसे नहीं होता है कि कोई इफेक्ट है कुछ टाइम के लिए है उसके बाद में चला जाएगा, यानी रिएक्शन हुई उस टाइम पे वो इफेक्ट प्रेजेंट हुआ एंड उसके बाद चला गया। और इसके अलावा हमारा जो होता है सेकेंड होता है वो हमारे होते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। वो कौन से होते हैं? फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में थोड़ा। सेकेंड इज हाइपर कंजुगेशन, थर्ड इज रेजोनेंस इफेक्ट। ये हमारे बेसिकली परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं। और हमारे टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में इंडक्टिव इफेक्ट को देखने वाले हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट कि जब भी पोलराइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की वजह से, उसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर बोले तो पार्शियल ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एक चेन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है एलिमेंट टू एलिमेंट, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपके सामने मेंशन है कि इसमें ये हमारे एक कार्बन की चेन है। अगर इसका हम IUPAC नेम देखें आपको पता ही है कि क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ है सिंपल। तो क्लोरीन बिलोंग्स टू दी
हैलोजन फैमिली, इट मींस कि इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट इज सिंपल, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट कोवेलेंट में भी दो पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकंड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? पोलर कोवेलेंट इज फॉर्म्ड व्हेन पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। मतलब जो पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl, तो इसमें क्या होता है कि ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व हुए हैं, हाइड्रोजन का भी एक और क्लोरीन का भी एक, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया, इसकी वजह से इस पे स्लाइटली नेगेटिव और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। वही यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर कार्बन है विच इज नॉट सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होता है कि जो इसकी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। इस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। लेकिन क्या होता है जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अब इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो क्लोरीन की तरफ हो रहा है, तो इस कार्बन को भी चाहिए कि इसने भी हमारा, इसकी इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो अब ये किससे लेगा? ये अपने पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यानी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन इससे कम। अब इसके पास भी कमी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन इस पे भी कम हो गए, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा? अपने पीछे वाले से। यानी बेसिकली इस तरीके का जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देखने को मिलता है किसी भी चेन रिएक्शन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यानी सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका पोलराइजेशन हो जाना। पोलराइजेशन मतलब शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर आप इसको सिंपल और अच्छे से इजीली वे में समझना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल ये बोल सकते हैं कि पार्शियली ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इतने से तो काम नहीं चलेगा, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट। It is formed when electron withdrawing group is attached to the carbon chain. What is electron withdrawing group? हम कैसे पहचानेंगे? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जनरली, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रो ग्रुप लिखा है, क्लोरीन लिखा है, ब्रोमीन लिखा है, आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जब ये खींचते हैं तो बेसिकली जैसे कोई कार्बन चेन से, ये वाला एग्जांपल है, तो इस कार्बन चेन से अगर ये क्लोरीन एटम जुड़ा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इस पर कैसा नेगेटिव चार्ज आ रहा है और बेसिकली इनके तो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं ना, क्योंकि वो उधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इनके केस में वो कैसा हो गया? माइनस आई इफेक्ट। यानी माइनस आई इफेक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन minus I effect is originate when electron withdrawing group are attached to the carbon chain, and plus I effect तब हमें मिलता है देखने को जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। यानी ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। यानी अगर ये किसी कार्बन चेन से अटैच्ड हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स को उस पर ट्रांसफर करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड लिखा है, यहाँ पर CH, ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी, तो इसमें देखिए सारे ही CH ग्रुप लगे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो CH ग्रुप यानी ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर कर देते हैं, अपने से दूर करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इस केस में जो हमको देखने को मिलता है वो हमें दिखता है प्लस आई इफेक्ट। यानी माइनस आई इफेक्ट इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप अगर चेन में अटैच्ड है तो माइनस आई इफेक्ट फॉर्म होता है। जनरली क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, एंड प्लस आई इफेक्ट इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन। ठीक है, जनरली इनके एग्जांपल होते हैं एल्काइल ग्रुप्स। लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स। अब देखिए एग्जांपल्स लेने से पहले ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें आप बस ये बताइए, जैसे कि आपको ये बताना है कि किधर साइड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे या इधर से इधर। तो अब यहाँ पर कोई भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी नहीं अटैच्ड है या आपको कोई अदर ग्रुप मिल रहा हो एल्काइल ग्रुप, तो इसमें कैसे पता लगाएंगे? इसमें हम लोग पता लगाते हैं हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इट मींस इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, इट इज अगेन sp हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 एंड इट इज sp2। तो आपको बताया था अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हमने कि जो sp होता है उसमें आपका 50% s कैरेक्टर होता है, मतलब कंप्रेस इसका शेप हो गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है।
तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड होगा, यानी इधर आएगा माइनस नेगेटिव और इधर आएगा आपका पॉजिटिव, यानी पार्शियली नेगेटिव आपका किधर आ गया ट्रिपल बॉन्ड की साइड sp की साइड, एंड पार्शियली पॉजिटिव आपका किधर आ गया sp2 की साइड। ठीक है, तो अब एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर सकते हैं, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग इसके बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम किसी भी एसिड की उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, यानी कि कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, लेस एसिडिक, मोर एसिडिक, वो हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि बताएंगे कैसे। तो आपको पता है कि एसिड इन जनरल, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आर्सेनियस एसिड की, तो HA होता है, मतलब उसमें एक आपका सबस्ट्रेट होता है, उसमें आपका H+ जुड़ा होता है। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में एसिड की जो डिफिनेशन है वो यही पढ़ते हैं कि जो H+ आयन देता है, आर्सेनियस एसिड की बात हो रही है यहाँ पे, तो H+ आयन अगर निकाल दिया तो जो पार्ट बचा, अगर ये पार्ट आपका स्टेबल है, इसका मतलब कि वो एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है। स्टेबल इन द सेंस, अगर कोई एसिड ऐसा है उसको H+ निकालने के बाद अगर वो अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब कि वो इस H+ रिलीज नहीं करना चाहेगा, और अगर H+ रिलीज करेगा नहीं तो हम उसको कह नहीं सकते कि ये मोर एसिडिक है। मतलब H+ जो जितनी जल्दी देता है और उसके बाद में स्टेबिलिटी मिलती है उसको, जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो आपका मोर एसिडिक हो जाएगा। और जो H+ जितनी देर में देगा और उसका अगर बचा हुआ पार्ट जो उसका अदर पार्ट है, यहाँ पे जैसे हमने A से लिख दिया है, A- से, तो अगर वो अनस्टेबल है इसका मतलब वो लेस एसिडिक हो जाएगा। जैसे लेट्स टेक सम एग्जांपल, कि आपके पास में यहाँ पर एग्जांपल्स है कुछ, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल लिखे, ये CH3COOH, ये तो आपका सिंपल आपका एसिटिक एसिड होता है, आपको पता ही है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस करते जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे फ्लोरीन अटैच हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, -I इफेक्ट क्रिएट हो गया। -I इफेक्ट मतलब कि अगर फ्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है तो ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ज्यादा फ्लोरीन ऐड हो गए मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और इसमें भी ज्यादा फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन ऐड होने से इधर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे H+ को अलग करें, हमारा मकसद है एसिड को निकालने के लिए कि हमारा H+ अलग होना चाहिए, मतलब इस तरीके का आपको जो है कार्बोक्सिलेट आयन मिलना चाहिए। तो अगर ये ऐसे मिलेगा और H+ अलग हो गया, अब इन पे सब पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज ही बना रहेगा सिर्फ, और अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज प्रेजेंट होता है इसका मतलब वो लेस स्टेबल होता है। अगर किसी पे भी चार्ज प्रेजेंट है इसका मतलब वो लेस स्टेबल कंडीशन में इट वांट्स टू बी स्टेबल। तो स्टेबल कैसे होगा कि अगर इसको इसका ऑपोजिट चार्ज मिलने लगे, यानी स्टेबिलिटी कुछ बैलेंस हो या चार्ज मूव करे। दो तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि या तो चार्ज आपका मूवेबल चार्ज बन जाए या फिर उस चार्ज को कम किया जाए, जैसे अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव मिलाया जाए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव मिलाया जाए। कैसे काम होगा ये, तो यहाँ पर जो सिंपल स्टेट में आपका नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि व्हेन वी अटैच अ फ्लोरीन टू दिस, तो फ्लोरीन ने क्या किया, इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना चालू किया, जिसकी वजह से आपको पता है कि इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी वो पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को काफी हद तक बैलेंस करेगा। इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड में हमारा पार्ट बचेगा ये एज कंपेयर टू दिस थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से दो फ्लोरीन के जुड़ने से -I इफेक्ट और इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये और स्टेबल हो गया, ये और स्टेबल हो गया। तो हम लोग जब इसका एसिडिक ऑर्डर निकालेंगे तो इट शुड बी लाइक दिस, कि CF3COOH वाला हमारा एसिड ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, ये उससे कम, ये उससे कम, ये लेस एसिडिक। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है और ये एसिटिक एसिड का। अब यहाँ पे हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हेल्प से नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको +I इफेक्ट की हेल्प से समझते हैं। अगर हम यहाँ से भी H+ निकाल देते हैं, ये हमने -I इफेक्ट की मदद से हेल्प समझा, ये +I इफेक्ट की, तो अब यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इसमें भी निकाल देते हैं तो H+ एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि C ओनली है, इसके साथ कोई भी CH3 या किसी भी तरीके का कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर है CH3 और आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप लगा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देना ही चाहेगा तो नेगेटिव पे और नेगेटिव इंक्रीज होगा, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी की स्टेबिलिटी बतानी है इसका मतलब कि उसका चार्ज कम होना चाहिए, उसका चार्ज बढ़ना नहीं चाहिए। तो इस केस में आपका फॉर्मिक एसिड जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। रीजन इज
कि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं था, यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इसके जो कार्बोक्सिलेट आयन पर माइनस जो चार्ज पहले से था वही और इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड आपका एसिडिक एसिड से ज़्यादा आपका हो गया स्टेबल, यानी मोर एसिडिक। लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिडिटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ 3 रिंग्स बनी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप बेसिकली फिनॉल है, लेकिन यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है विच इज अगेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी इट इंक्रीजेस या इट क्रिएट्स माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको पता है कि हमें बेसिकली एसिड में करना क्या होता है, H+ निकाल के फिर इस पर माइनस चार्ज आएगा, तो वो हमारा स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल वो हो जाएगा क्योंकि अगर माइनस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इसी को इंक्रीज कर रहा है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि या तो चार्ज हमारा मूवेबल होना चाहिए या फिर क्या हो कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज था उससे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो उस पर पॉजिटिव इंक्रीज होगा, जो कि उसको काफी हद तक स्टेबल कर देगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं है प्लस आई माइनस आई, लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगने से प्लस आई इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस चार्ज आएगा H+ निकलने के बाद, और ये अल्काइल ग्रुप उसके माइनस को इंक्रीज करेगा, यानी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो हमारे एसिड का स्ट्रेंथ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हमारा, अगर हमें कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना हो तो भी हम इसको कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन इज व्हाट, कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको आप बोलते हो कार्बोकेटाइन। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 3 डिग्री यानी टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड प्राइमरी। तो इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसको समझते हैं, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन मींस पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई, तो ये जब CH3 ग्रुप इस पे ज्यादा लगेंगे तो उसका मतलब ये प्लस आई इफेक्ट को बढ़ा देंगे। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो आपको पता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उधर बेसिकली नेगेटिव इंक्रीज होता है, तो वो इसके पॉजिटिव को कम कर देगा और इसको थोड़ा स्टेबल बना देगा। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट तो होगा बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेस स्टेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा तो ये सबसे लेस स्टेबल होगा, यानी कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मींस टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम एंड प्राइमरी उससे कम। अब प्राइमरी में जैसे ये लिखा हुआ है आपका CH3 एंड C, इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर HH लगे हुए हैं, एथाइल एंड उसके बाद ये लिखा हुआ है मेथाइल। तो अब इस केस में भी देखिए ये आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट मिल गया ड्यू टू मेथाइल ग्रुप। ये आपका और सबसे लेस स्टेबल होता है मेथाइल फ्री रेडिकल, दोनों ही 1 डिग्री है, लेकिन 1 डिग्री में भी ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो प्लस चार्ज को थोड़ा शिफ्ट कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होने से इस पर माइनस इंक्रीज होगा जो इसको बैलेंस कर देगा। और इसकी एक एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, हम लोग इससे एमीन्स की जो बेसिसिटी होती है उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ एमीन से पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भी आपके एलिफैटिक ग्रुप होते हैं, यानी कि अल्काइल ग्रुप है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन जो एरोमेटिक ग्रुप होते हैं यानी बेंजीन रिंग, तो वो बेसिकली आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो आपका एलिफैटिक एमीन होता है अल्काइल ग्रुप, अभी उन्होंने देखा कि ये जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। एंड जो आपकी बेंजीन रिंग होती है एरोमेटिक, वो आपका क्रिएट करता है माइनस आई इफेक्ट। तो अब एमीन्स का मतलब यहाँ पर NH2, तो आपको पता ही है कि लुईस एसिड्स है, लुईस एसिड्स मतलब इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर ये इनकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई इफेक्ट है ही नहीं। और यहाँ पर क्या है कि ये अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, तो इससे एमीन की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं होने चाहिए। लोन पेयर एमीन्स की जो बेसिसिटी है उसके लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस पर प्रेजेंट होना कंपलसरी है। इसलिए आपकी जो एलिफैटिक एमीन्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू आपका अमोनिया, एंड वो भी ज्यादा स्टेबल होता है किससे, एज कम्पेयर टू एरोमेटिक एमीन। ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आई होप कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।